इंसान कहते हैं वो किस लिए आया है इस दुनिया में। मैं शुरू से ये मानता था, हम सब आपस में भाई ये सब मानते थे कि एक दूसरे की मदद करने के लिए आए। जीवन ये है। और इस दुनिया में सबको सत्य सुनने का जितना इच्छा है, लेकिन जब सत्य बोलो तो रिश्ते दूर होते रहते हैं, प्यार दूर हो जाता है। लेकिन सत्य की चाह उतनी है, लेकिन सत्य बोलते ही सब हट जाता है। ऐसा जैसे किसी ने श्राप दे दिया और खत्म हो जाता है इंसान। वो ना कर्म कर पाता है, ना अपना काम कर पाता है। थोड़ा सा अगर वो मजबूत हृदय रहे तो सत्य भगवान है, उसका साथ वो केवल भगवान देते हैं। संसार असत्य में लगा हुआ है, इसलिए यदि सत्य में चलोगे तो तुम्हारा पक्ष कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वो पक्ष लेगा जिसके पक्ष लेने के मात्र से सब पक्षपाती बन जाएंगे। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सबको हुई। हाँ, थोड़ा सा व्यवहार में आपको कटुता मिलेगी, सत्य बोलना, सत्य चलना, लेकिन वो परमात्मा जब प्रसन्न हो जाएगा तो सब आपको नमन करेंगे, क्योंकि सत्य को कहीं ना कहीं आदर दिया जा रहा। नहीं, यहाँ लोग क्यों आते हैं? एक विचार करो, सत्य के लिए ही तो रहते ना संत महात्मा, जो भी ये सत्य मार्ग के हितोपथिक हैं। तो आप जैसे आए तो सत्य बात सुनने के लिए आए, सत्य के दर्शन करने के लिए आए, सत्य को ही नमन कर रहे हैं। तो इस बात को मानिए कि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। तो जो असत्य को प्रधानता देते हो तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते, लेकिन जो सत्य है वो नारायण है, वो हरि है, वो प्रभु है। वो जब साथ देगा तो फिर सबको झुकना पड़ेगा, फिर सबको साथ देना पड़ेगा। इसलिए निराशा ना हो सत्य से, सत्य में महाराज जी, मैं पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। आपकी कृपा से भजन करने का भी प्रयास करता हूँ। विगत 2 वर्षों से आपकी कृपा से जीवन सही मार्ग पर चलाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी मन में एक डर सा बना हुआ है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप में विराजमान नहीं होंगे तो हमारे जैसे लाखों युवाओं को कौन संभालेगा, कि हम किनकी वाणी का सहारा लेके इस जीवन की। भगवान की ऐसी लीला है कि इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ मरना तो पड़ेगा भैया, चाहे हम हो चाहे आप हो, समय आने पर शरीर छूटेगा। तो हमें लगता है कि संतों की वाणी हमारा सहयोग करती है। जो संतों के वाक्य हैं वही हमारे गाइड हैं। अगर हम संतों के वाक्यों को माने तो संत के चले जाने पर वाक्य तो रहेंगे ना, हम उन वाक्यों के अनुसार चले। शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, ये पक्का है। हमारा, तुम्हारा या किसी का भी जब जहां जिसका आया उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उनके वाक्य, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत हमारे जीवन में पूरे जीवन साथ रह सकते हैं। तो हमें लगता है, हमें जैसे हम बचपन से भगवान के मार्ग में चले ना, तो हमारा थोड़ा तार्किक दिमाग था, इसलिए कह रहा हूं कि पहले, अब तो श्रद्धा से संपन्न हो गया क्योंकि प्रिया प्रीतम की उपासना। पहले संन्यास मार्ग में तो बच्चापन से हमारा तार्किक दिमाग था। किसी व्यक्ति का सानिध्य स्वीकार करना हमारे स्वभाव में नहीं था। दूर से उसका परीक्षण करना, अगर लग रहा है कि हमें है तो फिर आज भी हमारे पास विराजमान है, जीवन भर पास रखा। संत को ऐसा चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। बाबा ने जो जो उपदेश किए बस उन्हीं का, बाबा के चरणों का आश्रय लेकर के, उन्हीं को गुरु मान करके, उन्हीं की बात मानकर आज भी उन्हीं के वचनों के अनुसार चलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो संत वाणी हमें कभी अनुभव में नहीं आया कुड़िया बाबा नहीं है, क्योंकि उनकी बात बाबा ने कहा, बाबा ने कहा ऐसा करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए। पूरा इतना मोटा ग्रंथ है, बाबा का उपदेश ही उसमें है। साधक के लिए, ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चा के लिए, सबके लिए उपदेश है। तो वही जीवन भर आदर्श माना। तो हमें लगता है अगर हम संतों की वाणी को अपना मित्र बना ले तो वियोग का दुख नहीं अनुभव होगा। हमारे माई श्यामा जी को राज। महाराज जी, राधे राधे। गुरुदेव भगवान, ऐसा क्यों होता है कि जो भी प्रश्न मन में आता है उसका उत्तर आपके श्रीमुख से किसी ना किसी एकांतिक में प्रकाशित हो जाता है? क्या आप मेरे मन को पढ़ने की? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर सब में मन है ना, तो कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रश्न कर देता है और भगवान वही उत्तर आपको सुनवा देते हैं। इसमें भगवान की प्रधानता है, हमारी कोई प्रधानता नहीं। गाँव में पैदा हुए, कक्षा 9 पढ़े, बचपन से भगवान के मार्ग में, तो जो कुछ हमें संतों से सुनने को मिला और जो कुछ समझ में आया वो आपको बता देते हैं। तो क्या नाम ज्ञानी है ना विद्वान है भाई। राधा राधा रखने से राधा मिल जाएगी, बस इतनी बात है, राधा राधा राधा। हाँ, ये पूछो कि हमारी साधना में ये व्यवधान है, क्योंकि साधना में चले तो बात हम आपको बता देंगे। विद्वता की बात तो हम नहीं बता सकते। भागवतिक विद्या, भगवान का चिंतन, जितना अधिक भगवान का चिंतन होगा उतना ही मंगल होगा। हमारे गुरु जी ने कहा खूब भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा। भजन ही सार बात है। तो हर समय भगवान का चिंतन, एकांतवास, गंगा का किनारा जो मिल गया वो पेट में डाल दिया, रात दिन भजन, किसी से मतलब नहीं। तो अब वो उसी का, जैसे अपने देशवासियों को लाभ मिल रहा है तो उसी का लाभ मिल रहा है। महाराज जी, जैसे नाम कृष्ण जन्म तिथि तो ऐसा नहीं, अपना ही गुरु मंत्र जपे। वीरेंद्र जी, शिमला।
जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं अकेले में या कहीं भी नाम जप करता हूँ तो मुझे अचानक बहुत रोना आता है महाराज जी। महाराज जी मतलब क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा है। नहीं, अच्छा है, किसी से कहो मत, चुप रहो, आप किसी से मत कहना, शांत रहो। और हम तो कहते हैं कि एकांत तो समाज सब जगह रोना आने लगे, भगवान के प्रेम में नाम लेते हुए उनका आंसू बहाते हुए, ये तो बहुत कीमती बात है, बहुत कीमती बात है। अपने लिए तो सबको रोना आता है दुख सुख में, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करके रोना ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। पर इसका गर्व मत करना और इसको प्रकाशित मत करना। अगर आप रो रहे हैं, कोई पूछ रहा है तो कह दो कोई संसारिक चिंतन है, ये नहीं कहना चाहिए। जैसे कभी हमें रोना आया और कभी किसी ने पूछा हमसे कि आप क्यों रो रहे, तो हम कहते किडनी परेशान कर रहे इसलिए। उसको हमको अपने प्यार की बात थोड़ी, प्रेम छुपाया जाता है, प्रेम छपाया नहीं जाता, प्रेम छुपाया। अब जैसे हम नहीं रहा जा रहा और रो रहे हैं, लोग जान गए कि भगवान में रो रहे हैं, वो बात अलग है। नहीं, एक राजा के यहाँ भागवत कथा हो रही थी तो सब लोग बैठे थे, एक भाव वाले भी पुरुष बैठे थे, ओंकार मारी वो मूर्छित हो गए और बड़ी विचित्र दशा उनकी भगवान की रूप माधुरी सुनकर। तो राजा ने तो पहचान लिया कि महाभागवत है, तो चरण धोए, आरती पूजा उनकी शुरू की। तो जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा राजा चरण पकड़े बैठा है, तो कहा तो बहुत गड़बड़ हो गया। जब राजा ही सम्मान करेगा तो प्रजा सम्मान करेगी, सम्मान होगा तो भक्ति क्षीण हो जाएगी। तो उनका महाराज आप क्या कर रहे हो? बोले आपकी भाव दशा देखकर मैं, तो बोले भाव दशा नहीं, हमको मिर्गी आती है। बोले हमको मिर्गी आती है। स्वाति जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव ये शरीर रहते हुए लालजू और लाडली जू से मिलना है, उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे अपनी तरफ से क्या प्रयास करना है? ये तो हो जाने, वो प्रयास से तो मिलते नहीं, प्रयास से नहीं मिलते हैं, तड़पने से मिलते हैं। वो तड़पन आ जाए हृदय में कि जिया न जाए, दरस बिन दुख न लागे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक काम न्यारा है। बस हृदय एक कराह रहा है, एक अंदर आर्त भाव, कम मिलोगे कम, तब मिलते हैं। वो साधन भजन तो तड़पन के लिए है, लालसा के लिए है, लेकिन मिलते प्रभु तभी हैं जब रो रो करके हम उनको पुकारते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ऐसा भजन होने लगे कि एक एक नाम आंसुओं से डुबो डुबो कर हमने राधा राधा राधा, फिर वो कृपा करें और हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ऐसी किसी जब तप में सामर्थ्य नहीं, रो रो करके जिन्होंने आर्त भाव से पुकारा, भगवान ने उन पर कृपा की। तो हमारा बल रोना ही है। रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपी जनों ने जब हर उपाय कर लिया और भगवान प्रकट नहीं हुए तो सब एकत्रित होकर रोने लगी। और जब आर्त भाव से रोने लगी तो तासा माविर भूत छौरी समय मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सर्वी साक्षात